अस्सलाम वालेकुम। दादी नानी की बताई हुई कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप सेहतमंद रह सकते हैं। आप भी सुनिए प्लीज़। सुबह सवेरे जल्दी उठकर घर के कामकाज शुरू करने से कामों में बरकत होती है और काम अच्छे से हो जाते हैं। दही के ऊपर अक्सर पानी आ जाता है जो कि खट्टा होता है और हमें ऐसे लगता है कि इसको इस्तेमाल करने से दही खट्टी हो जाएगी। हालांकि ये पानी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होता है। इसे फेंकना नहीं चाहिए बल्कि दही के अंदर ही मिक्स करके खा लेना चाहिए। जब भी आंखों में सुरमा लगाएं तो पहले अपनी आंखों को 2-3 बार झपक लें, फिर आंखों में सुरमा लगाएं। इससे आपकी नज़र तेज़ होगी। रोज़ाना 2 अखरोट खाने से जिस्म में अच्छी क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है जो कि हार्ट अटैक से बचाता है। बादाम हमेशा रात को भिगो दें और सुबह खाएं। इससे जल्दी हज़म होंगे और इनका फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। चाय की इस्तेमालशुदा पत्ती को धोकर सुखा लें और उसे पौधों में डालें। इससे पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। दूध और दही एक साथ इस्तेमाल मत करें क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। खाने के ऊपर से डालकर कभी भी कच्चा नमक मत खाएं और ना ही फलों और सब्जियों के साथ कच्चा नमक खाएं। ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। सर्दी के मौसम में अगर वीकनेस फील होती हो तो दूध जलेबी एक साथ खाने से जिस्म को ताकत मिलती है। अपनी खुराक में फ़ाइन आटे या मैदे की बजाय गेहूं का भूसी मिला आटा इस्तेमाल करना चाहिए। इससे जिस्म को ताकत मिलती है। दालों और चावल को पकाने से पहले आधा घंटा ज़रूर भिगोएं। खाना खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ खाने से आँखों की रोशनी बढ़ने लगती है। सर्दी के मौसम में अगर खांसी हो जाए तो आप चॉकलेट ज़रूर खाएं क्योंकि चॉकलेट खांसी के सिरप से 50 गुना ज़्यादा काम करती है। बच्चों या बड़ों को भूख ना लगती हो, खाना ना खाते हों तो उन्हें माल्टे या संतरे के साथ काला नमक खिलाएं। उससे भूख खूब लगती है। बिच्छू या कोई जहरीला कीड़ा काट ले तो उस पर प्याज का रस और नमक लगा दें। जहर का असर कम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आप डॉक्टर को भी ज़रूर चेक करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न तेज़ी से कम हो तो खीरे और पपीते का सलाद खाएं। खरबूजा खाने के बाद थोड़ा सा नमक खा लेने से बदहज़मी नहीं होती। अगर बाल तेज़ी से झड़ रहे हों तो प्याज का रस लगाएं। अगर आप जिगर और मैदे की गर्मी में मुब्तला हैं तो पानी में नींबू डालकर पीने से सुकून मिलता है। कच्ची सब्जियां खाने से हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं और खून में तेज़ी से इजाफा होता है। बच्चों के दांत निकलने में तकलीफ़ महसूस हो रही हो या मसूड़े बहुत सख्त हों तो उन पर थोड़ा सा शहद लगा दिया करें। अगर आप शुगर जैसी मूज़ी बीमारी से बचना चाहते हैं तो 40 मिनट वॉक को रोज़ाना अपना मामूल बना लें। सर्दी के मौसम में नज़ला ज़ुकाम और खांसी से बचना चाहते हैं तो मछली का सूप ज़रूर इस्तेमाल किया करें। मीठी और गर्म चीज़ खाने के बाद पानी ना पिएं, इससे दांत ख़राब हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटनों में दर्द ना हो और ये भी चाहते हैं कि रीढ़ की हड्डी मजबूत रहे तो कभी भी खड़े होकर पानी मत पिएं। अगर कमर का दर्द हो तो लहसुन और नारियल का तेल मिलाकर लगाएं। कमर दर्द में आराम मिलेगा। रोज़ाना सुबह निहार मुँह 1 कप दही खाने से जिल्द जवान और चमकदार रहती है। जिन बच्चों की जिल्द पर दाने निकलने लगे हों, सिरका और शहद मिलाकर मालिश करने से दाने ठीक हो जाते हैं। बालों को कुदरती तौर पर स्याह करने के लिए बालों की जड़ों में अनार के छिलकों का जूस और आलू का जूस मिलाकर लगाने से बाल कुदरती तौर पर स्याह होना शुरू हो जाते हैं। पानी में नमक मिलाकर फर्श धोने से दीमक, चींटी और दूसरे कीड़े भाग जाते हैं। टूथपेस्ट छालों पर लगाने से छाले ठीक हो जाते हैं। कपड़ों पर अगर स्याही या बॉल पॉइंट की लकीरें लग जाएं तो इन्हें स्प्रिट से साफ़ करें। फर्श पर अगर पीले बदनुमा दाग पड़ जाएं तो इन्हें पानी में सिरका और सर्फ मिलाकर धोएं। फर्श जगमगा उठेगा। इस्त्री अगर नीचे से गंदी हो जाए, कपड़े वगैरह साथ जलकर चिपक जाएं तो रुई को गीला करके इस पर नमक लगाकर इस्त्री को साफ़ किया जा सकता है। अलमारियों में अगर आप किसी भी किस्म के कागज़ या अखबार वगैरह बिछाते हैं तो उसके नीचे पहले अगर आप बोरिक एसिड की एक हल्की सी लेयर लगा देते हैं तो टिड्डियाँ और लाल बेग वगैरह नहीं आएंगे। फर्श पर से सफ़ेदी के दाग दूर करने हो तो थोड़े से पानी में सरसों का तेल और कपड़े धोने का सोडा मिला लें और फिर किसी कपड़े को इसमें भिगोकर फर्श पर फेरें। दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे।
अगर रेशमी कपड़ा इस्त्री के साथ जलकर चिपक जाए तो उसे उतारना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन एक आलू के टुकड़े को गर्म इस्त्री पर अच्छी तरह से रगड़ दें तो इस्त्री साफ़ हो जाएगी। बदन में चुस्ती पैदा करने के लिए और रंगत निखारने के लिए चाय का एक छोटा चम्मच देसी अजवाइन दिन में एक बार ठंडा पानी के इस्तेमाल करें। इससे चेहरे का रंग निखरता है। पेट के अमराज का शाफी इलाज है जिस समय चुस्ती पैदा होती है, और ये बवासीर का भी इलाज है।